हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनएमसी ने 2026 नीट के लिए जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो एक बार जो है हम शॉर्टली उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ आई है। अब सिलेबस को गो थ्रू करके एक सिंपल सी बात जो हमको समझ में आई है बेटा, वो ये है कि सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो 2025 में था या 2024 में था। तो अगर देखा जाए तो एनटीए पिछले 3 सालों से कॉपी पेस्ट का ही काम कर रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर सिलेबस से, तो यू विल गेट टू नो कि वही सेम सिलेबस उन्होंने बार बार दे दिया है। एक बार ब्रीफली जो है देख लेते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट फिर कुछ और आपके काम की बातें जो हैं वो करेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है, जिसमें वही मैटर एंड इट्स नेचर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, लॉज, एग्जैक्टली जो बातें एनसीईआरटी में कही गई हैं वही हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो सेम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल, exactly according to NCERT, and variation of psi and psi square with r etc. ये सारी बातें जो हैं एंड क्वांटम नंबर्स, सब बातें दी गई हैं, राइट। अगर हम आगे बढ़ें तो केमिकल बॉन्डिंग, सेम जो बातें पढ़ी जाती हैं, ये जो आप लोगों ने करी हैं वही सब बातें जो पिछले साल भी दी गई हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिससे अक्सर सवाल आते भी हैं पेपर में, राइट। तो ये सभी बातें जो हैं आप देख सकते हैं। सिलेबस एग्जैक्टली सेम, फिर से कहूंगा, ये पूरे का पूरा सिलेबस जो है पिछले साल के सिलेबस के जैसा ही एकदम सेम कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोगों को पता ही है कि जब सिलेबस चेंज हुआ था, जो थर्ड लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन था वो सिलेबस से हट गई थी, वो अभी भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम में सभी बातें, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में जो भी चीजें पहले हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम वही सिलेबस की बात हुई है जो पहले भी की गई है, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कंपाउंड्स जो हैं वो नहीं हैं, इन्होंने इस बार भी मेंशन नहीं किया कि हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं वो हैं। तो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो है हर ग्रुप का उसकी एनोमलस प्रॉपर्टी के बारे में और बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पी ब्लॉक जो है वो यहाँ पर है। अब अगर आगे की हम बात देखें बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें आप सबको पता है कि दो कंपाउंड्स हैं जो पूछे जाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। अदरवाइज ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं आप लोगों को कहूंगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वर्नर्स थ्योरी, लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी ध्यान रखना है। ब्रिज एलिमेंट्स और पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी नहीं है, जैसा पिछले सालों में भी नहीं था, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास सारी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसके बेसिस पर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। फिर वही आपका पहला चैप्टर सम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी भी कहते हैं, जिसमें सब कुछ नॉमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स एटसेट्रा सब कवर हो जाता है।
इसके आगे की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के आइसोमेरिज्म और उनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड्स जो पिछले साल थे वो इस बार भी हैं। आगे बात करें 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, जिसको हेलो एल्केन, हेलो एरीन कहते हैं, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स। अब अगर इसमें भी हम बात करें तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ईथर की रिएक्शंस जो हैं वो सिलेबस में नहीं है, ईथर का सिर्फ स्ट्रक्चर सिलेबस में है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सभी हैं वोल्फ-किश्नर, क्लेमेंसन रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, acid strength and factors affecting it along with ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ और फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कि आप जीओसी में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में बात करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, और आप इसमें भी देखें कि ये बायोमोलिक्यूल्स में हॉर्मोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन ही आपको दिया गया है, राइट। हॉर्मोन्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन ही सिर्फ आपको याद करने को कहा गया है। अगर इसके आगे बढ़ें तो हमारे पास प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें देखें तो हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वही प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम अलग अलग रेडिकल्स की फाइंडिंग की बात करते हैं, और लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं दिए गए हैं जिनसे सवाल पूछा जाएगा। अब अगर कोई भी इनको कंपेयर करेगा तो उसको ये पता चलेगा कि 2025 के सिलेबस के जैसा ही ये सिलेबस एग्जैक्टली सेम दिया गया है, ठीक है। तो अब आप सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए नीट काकाजी आपके लिए बहुत से सपोर्टिव मटेरियल्स जो है वो ला रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर सेल जो है वो भी आने वाली है, तो आप विजिट करें हमारी एप्लीकेशन पे और ईयर एंड सेल का फायदा उठाएं। सिमिलरली वी हैव 75 हेल्थ डेज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 2026 के लिए, जिसके रजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुके हैं, तो आप इन पर भी रजिस्ट्रेशन करा के जो है वो फायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं लास्ट में। आगे अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होम प्रिपरेशन किट है NNTS NCERT निचोड़ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। इट इज ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है, नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, और हमारे पास इसमें सेफ स्कोर भी मेंशन किया गया। हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हर पेपर के टॉप पर हमने सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल सेफ स्कोर फॉर नीट 2026 इस पे मेंशन किया है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अपने मार्क्स को देख के जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं। रियल एग्जाम एक्सपीरियंस विद पेन एंड पेपर टेस्ट। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों का 11th जो है वो वीक होता है, या उनको 11th के लिए जो है वो अलग से प्रिपरेशन चाहिए होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने 6 पार्ट टेस्ट रखे हैं 11th के, जिनमें से 5 टेस्ट चैप्टर वाइज हैं एंड 6 टेस्ट इज द टेस्ट फॉर द होल सिलेबस ऑफ 11th। सिमिलरली 6 पार्ट टेस्ट फॉर क्लास 12th विच इंक्लूड 5 पेपर्स चैप्टर वाइज एंड 6th पेपर ऑफ द होल 12th सिलेबस। 8 आपके पास फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, 20 OMR शीट्स और डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। बाइलिंगुअल टेस्ट है तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, और 0 एरर पेपर्स एंड सॉल्यूशंस, सो यू विल नॉट
गेट एनी एरर इन दिस पेपर, जिससे आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जुट जाएं और अपनी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देने के लिए ईयर एंड सेल का फायदा उठाएं। थैंक यू।